हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बात किया था सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के हैं इसमें हमने बात किया अकॉर्डिंग टू मीडियम। तो मीडियम के आधार पर जैसे हमने बताया ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एक ऑयललेस सर्किट ब्रेकर होता है। अब उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको ऑयललेस में आपको एयर सर्किट ब्रेकर हो गया या फिर आपका वाटर सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया। और ऑयल के बेस पर बात करेंगे तो ऑयल का सर्किट ब्रेकर होगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि आपका सर्किट ब्रेकर किस प्रकार से कौन सा, मतलब एक सर्किट ब्रेकर जो कैसे वर्क करता है, ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि पहले एयर सर्किट ब्रेकर की। तो एयर सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं इसको समझते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एयर सर्किट ब्रेकर, जिसका आप थोड़ा सा यहाँ पर व्यू देख सकते हैं कि एयर सर्किट ब्रेकर में क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, हमें पता है कि सर्किट ब्रेकर, हमें सिंपल सा ये वर्क पता है कि एक सर्किट ब्रेकर, ऐसा सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि अगर फॉल्ट की सिचुएशन बनती है, अर्थात शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बनता है, तो उस कंडीशन में अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बनता है, तो इस कंडीशन में वो सर्किट को कट कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे उसमें लगे हुए जो इक्विपमेंट है, अर्थात जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, आपके जनरेटर लगे हुए हैं, ये सभी बच सके। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर में हमें पता है इसमें दो कॉन्टेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका होता है फिक्स कॉन्टेक्ट और दूसरा होता है मूविंग कॉन्टेक्ट। मतलब फिक्स का मतलब सिंपल सा है, जो आपका फिक्स रहेगा। मूविंग कॉन्टेक्ट का मतलब है जो मूव कर सकता है, आगे पीछे या राइट लेफ्ट हो सकता है। ठीक है, और फिक्स वाला अपने स्थान पर फिक्स रहेगा। ये है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। देखिए, एयर ब्रेक का मतलब है, इसके नाम पर ही आपको सिंपल सा है कि इसका जो मीडियम होगा, मतलब जो आपका फिक्स कांटेक्ट है और मूविंग कांटेक्ट है, इसका जो मीडियम होगा, जहां पर ये दोनों कांटेक्ट ओपन और क्लोज होंगे, वो चारों तरफ उसका मीडियम एयर होगा। ठीक है, अगर यही वाटर होगा तो वाटर सर्किट ब्रेकर में उसके चारों तरफ जो आपका मतलब कि इसका जो मीडियम होगा वो वाटर होगा। कहने का मतलब ये दोनों जो कांटेक्ट होंगे ओपन और क्लोज जहाँ होंगे, उसके चारों तरफ वाटर भरा होगा, वो वाटर में ही आपके दोनों कांटेक्ट होंगे। अगर यहीं पर ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो दोनों आपके फिक्स और मूविंग कांटेक्ट ऑयल के अंदर भरे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपने ऑयल ट्रांसफार्मर का जो एक आपने टेस्टिंग भी किया होगा। ठीक है, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी के देखते हैं कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर कैसे वर्क करेगा, इसकी क्या कैपेसिटी है, कितने तक वर्क करता है। तो एयर सर्किट ब्रेकर की बात करें तो निम्न वोल्टेज के एयर सर्किट ब्रेकर की अभिकल्पना हम कर सकते हैं 15 केवी वोल्टेज पर। अर्थात 15 केवी की अगर सप्लाई है तो हम 500 MVA मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर वियोजन क्षमता के लिए इसका यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक आपका कह सकते हैं इसकी कैपेसिटी है एयर सर्किट ब्रेकर की। तो इस एयर सर्किट ब्रेकर के लिए हम क्या कितने क्षमता तक, अर्थात अगर 15 केवी का मतलब 15,000 वोल्ट। ठीक है, तो 15 केवी वोल्टेज पर 500 MVA क्षमता के लिए हम इस सर्किट ब्रेकर का यूज कर सकते हैं। इनका प्रयोग आपको बताया गया कि इनका प्रयोग हम AC और DC दोनों प्रकार की वोल्टेज के लिए कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये AC या तो DC मतलब दोनों सप्लाई के लिए हम एयर सर्किट ब्रेकर का यूज कर सकते हैं। जो सप्लाई आपकी AC जा रही है या तो DC जा रही है, उन दोनों सप्लाई में कोई फॉल्ट होने से जो हमको बचाना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो उसमें हम AC हो या DC दोनों में यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके चल अचल संपर्क ताम्र या चांदी के धातु के बने होते हैं। कहने का मतलब इनका जो फिक्स कांटेक्ट होगा और मूविंग कांटेक्ट होगा वो या तो कॉपर का बना होगा या तो सिल्वर का, बोले तो चांदी। तो आपके मूविंग और फिक्स कांटेक्ट दो यहाँ पर धातु के बने हो सकते हैं। इन्हें मुख्य संपर्क कहते हैं, मतलब मूविंग कांटेक्ट और फिक्स कांटेक्ट जिसे हम कह रहे हैं, मूविंग का मतलब चल और आपका फिक्स का मतलब अचल। और दूसरा पॉइंट है कि यहां पर इन्होंने कहा कि हॉर्न आकार के आर्कन संपर्क ए कार्बन मिश्र धातु कार्बन एलाई के बने होते हैं। अब हॉर्न आकार क्या है? ठीक है, तो हॉर्न आकार का मतलब इसी हम कह रहे हैं कि ये हॉर्न के आकार के शेप में बना होता है आपका एयर सर्किट ब्रेकर। तो इसमें आप बिल्कुल ऐसे हॉर्न की तरह देखेंगे, हॉर्न ऐसा मतलब लगभग की बात की जा रही है, जैसे कि आप हॉर्न देखते हैं आगे की तरफ में ये इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, इस प्रकार से वॉइस आपकी आवाज़ उससे निकलती है। ठीक है, तो हॉर्न टाइप में ये बना हुआ है।
तो इसमें ये क्या है कि इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये जो फिक्स है, इसे कहते हैं हमारा फिक्स कांटेक्ट। तो सर्किट ब्रेकर में मैंने पहले कहा कि आपका कोई भी सर्किट ब्रेकर होगा, एयर होगा या फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर होगा या फिर आपका वाटर सर्किट ब्रेकर होगा, SF6 सर्किट ब्रेकर होगा, कोई भी सर्किट ब्रेकर है उसमें दो कांटेक्ट होंगे ही। एक आपका फिक्स कांटेक्ट होगा, दूसरा आपका मूविंग कांटेक्ट होगा। जैसे कि इसमें आप देखें ये है फिक्स और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये आपका मूविंग कांटेक्ट है, अर्थात ये आपका लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। ठीक है, ये अपने स्थान से आगे पीछे हो सकता है, ये मूविंग कांटेक्ट। ठीक है, लेकिन फिक्स कांटेक्ट क्या है, वो अपने स्थान पर फिक्स रहेगा। अर्थात यहां पर जो एलआई की बात हो रही थी, ये जो आप पार्ट साइड साइड देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है ये पार्ट, ये लास्ट में मतलब मूविंग कांटेक्ट फिक्स कांटेक्ट तो आपके कॉपर के या फिर आपके सिल्वर के बने होंगे, एक चीज के ही बने होंगे। लेकिन जो आपके साइड साइड जो ये बना हुआ है, ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर को जो पूरा कंप्लीटली जिसमें ये सेटअप किया गया है वो आपका एलॉय का बना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हार्न आकार के कार्बन मिश्र धातु, मतलब कार्बन का एलॉय होता है, कार्बन की मिश्र धातु होती है, उसके माध्यम से बनाया जाता है, जो सर्किट ब्रेकर की प्रचालन अवस्था में उत्पन्न आर्क को आगे की ओर बढ़ा देता है। मतलब यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसमें आर्क विभाजक भी लगाए जाते हैं। इसका क्या काम है वो भी मैं आपको बताता हूं। कुल मिलाकर ये आपका फिक्स कांटेक्ट है तो इसका यहां तक है, और ये है आपका मूविंग कांटेक्ट यहां तक है। ये जब दो, आपको पता भी है कि जब दो कांटेक्ट अलग होते हैं तो उनमें आर्क प्रोड्यूस होता है, और इन आर्क को हम, मतलब ये आर्क जो इनके बीच बनता है दोनों कांटेक्ट के बीच, उनको भी हम कुचलना चाहते हैं अर्थात बुझाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा। उसके पहले यहाँ पर आपको बता दिया गया कि परिणाम स्वरूप आर्क का संबंध ब्लो आउट प्रणाली से जुड़ जाता है। ब्लो आउट प्रणाली की कुंडली एक अति शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं सोचना, हमें ये समझना है कि आर्क को हम आगे गुजार देते हैं, जो आर्क बन रहा है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्क ऊपर की ओर अधिक खिंच जाता है और आर्क की लंबाई अधिक बढ़ जाती है, जिससे आर्क समाप्त हो जाती है। इसमें आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका आर्क जो बन रहा है ये आर्क विभाजक लगा है। यहाँ पर जो आर्क बनती है, हमें आर्क को खत्म या कम करने के लिए हम करते क्या है कि जैसे कि होता नहीं कि आप पानी को पाइप के माध्यम से जब भेजते हैं तो एक साथ जब एक स्थान पर पाइप जा रहा है पानी, तो बहुत ज़्यादा फोकस बना के रखता है। जैसे कि उसके हम पाइप को थोड़ा सा पिच कर देते हैं, दबा देते हैं, आगे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर कर देते हैं, तो पानी तो और दूर गिरेगा, लेकिन पानी जो है आपका अगर इस प्रकार से प्रेस करते हैं कि चारों तरफ थोड़ा बिखरने लगे, तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो आर्क हमारा बन रहा है उसको बिखरने के लिए ही, उसको हम बिखारने के लिए ही कि थोड़ा छिटक जाए, ठीक है, तितर बितर हो जाए, इसके लिए हम बीच में आर्क विभाजक लगा देते हैं, जिससे जो आर्क बन रहा है ये इधर चला जाए, ये इधर, इस प्रकार से आर्क जो बन रही है वो कम क्या कर सके, कम कर सके, जिससे आर्क के कम होने से क्या होगा कि धीरे धीरे आर्क बुझ जाएगी, अन्यथा आपका विस्फोट हो सकता है आपके सर्किट ब्रेकर में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया ये चीज़, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इनके बीच इस प्रकार से इसको सेटअप किया जाता है कि इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस आर्क विभाजक के द्वारा बनता है, ठीक है, इस आर्क विभाजक के पास में ही बनता है, तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क को दूर तक ले जाता है, आगे की तरफ दूर तक ले जाता है, तो ये आर्क की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, आर्क की लंबाई बढ़ जाती है, और जब आर्क की लंबाई बढ़ती है तो धीरे धीरे आर्क खत्म होने लगता है, अर्थात आर्क समाप्त हो जाता है। आर्क की लंबाई बढ़ती है जिससे आर्क समाप्त हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, एल इज द एरिया अगर हम समझते हैं आर्क का, तो अगर सॉरी एरिया नहीं लेंथ, तो अगर आर्क की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि रजिस्टेंस और लेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। लेंथ अगर आर की बढ़ेगी तो रजिस्टेंस बढ़ेगा, और रजिस्टेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपकी जो करंट है वहाँ पर उसका कम प्रभाव, करंट का मतलब वहाँ पर जो आपका कुल मिलाकर आर्क बन रहा है वो धीरे धीरे कम होगा। या दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो आर्क का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है तो भी सिंपल सी बात है रजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों, एरिया के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। ओके, तो एरिया के घटने से
आपका रजिस्टेंस बढ़ेगा। आप कहेंगे कैसे रजिस्टेंस, कैसे एरिया आपका घटेगा? क्योंकि जो लेंथ है, सिंपल सी आप बात यहाँ पर समझिए, जो अभी लेंथ इतना है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम मानते हैं A1 है, लेकिन और लेंथ आपका L1 है, और जैसे ही इसको थोड़ा लंबाई इसका बढ़ाएंगे तो ये और पतला होगा, लेकिन लेंथ तो बढ़ गया, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया A2 अगर हम समझें तो A2 लेस हो गया A1 से, A2 इज लेस दैन A1, लेकिन लेंथ जो L2 है वो L2 की लेंथ बढ़ गया, L2 इज ग्रेटर दैन L1, तो लंबाई बढ़ गया लेकिन एरिया सेकंड केस में घट जाएगा। तो ऐसा कब होगा? जब हम आर्क की लंबाई को बढ़ाते हैं। और लंबाई कैसे बढ़ा रहे हैं? हम मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर की डायरेक्शन में भेजते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड उस आर्क को आगे की तरफ ले जाता है और लंबाई उसकी बढ़ जाती है, जिससे धीरे धीरे आर्क खत्म हो जाता है। आर्क को बुझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एयर सर्किट ब्रेकर की क्या क्या आपकी स्पेशलिटीज हैं, विशेषता क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं। तो नंबर एक, इसकी जो संरचना है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, मतलब वेरी सिंपल, अति सरल होती है। सेकंड इसका है कि इसका इंस्टॉलेशन, इसको सेटअप करना, इसको इंस्टॉल करना किसी स्थान पर, वो बहुत आसान होता है। मतलब सर्किट के बीच में जहाँ पर आपको सर्किट सप्लाई के बीच में सेटअप करना है, वहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन आसान होता है। इनका इंस्टॉलेशन में खर्चा भी कम आता है। तो पहला तो सिंपल होता है स्ट्रक्चर में, डिजाइन में। दूसरा है इसकी इंस्टॉलेशन जो करना है वो बहुत आसान है। दूसरा, इंस्टॉलेशन का जो खर्च है वो बहुत कम होता है। तीसरा, इसका ऑपरेटिंग जो ऑपरेशन है, मतलब जैसे इसको ऑपरेट कराना है वो बहुत इजी होता है। इसको आसानी से आप एक बार अगर समझ लेते हैं तो दोबारा आसानी से आप इसे ऑपरेट करा सकते हैं। इसका ऑपरेशन बड़ा आसान है। तीसरा है इनका निरीक्षण और परीक्षण सरल है। ठीक है, इनको देखना और इनका परीक्षण करना क्या कैसे है, वो सारा चीज़ें इसमें आसान है। इनमें तेल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये भाई साहब सिंपल सी बात है, एयर सर्किट ब्रेकर है, इसमें ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, तेल की ज़रूरत नहीं है। ये देखने में बड़े साफ सुथरे और सुंदर दिखते हैं। मतलब जो देखिए, ज़्यादातर आप समझिए, जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसमें एयर की आवश्यकता है, तो किसी प्रकार का ऑयल वाटर की आवश्यकता होती नहीं। तो मतलब बहुत क्लीन रहता है, वो साफ़ सुथरा और क्लीन आपको बिल्कुल बढ़िया दिखता है। लेकिन वहीं पर अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर लेंगे या फिर वाटर सर्किट ब्रेकर लेंगे या फिर SF6 सर्किट ब्रेकर लेंगे, तो इनमें थोड़ा, इनकी तुलना में ये थोड़ा डर्टी, गंदे दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑयल यूज होता है इसमें, तो कहीं ना कहीं से आपका लीकेज रहेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें प्रॉब्लम क्रिएट रहती हैं। तो इनकी संरचना, सॉरी, इनका अनुरक्षण जो कीमत है, मेंटेनेंस कास्ट है, वो भी कम होता है। तो मेंटेनेंस कास्ट भी कम है। नेक्स्ट है कि इसको मैनुअल ऑपरेशन के साथ इसे हम ऑटोमेटिक ऑपरेट भी कर सकते हैं। मतलब मैनुअली आप हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, या इसे ऑटोमेटिक ऑपरेशन में भी लगा के इसे ऑटोमेटेड ऑपरेशन में भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मतलब अपने से ही वो ऑपरेट हो जाएगा, दोनों इसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है संपर्कों का जुड़ना और खुलना। एयर में होने के कारण इन्हें बारंबार प्रचालित किया जा सकता है, इसलिए इनका प्रयोग कारखानों में अधिक किया जाता है। तो इनका यूज अगर एयर सर्किट ब्रेकर का पूछा जाए कि भैया एयर सर्किट ब्रेकर जो है ज़्यादा यूज कहाँ पर होता है, तो इसका हम यूज कारखानों में बहुत ज़्यादा इसका हम यूज करते हैं, क्योंकि इनके जो संपर्क है, कांटेक्ट है, फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट, वो आसानी से बार बार आसानी से एयर के मीडियम में खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। तो ये आसान है, तो इसलिए हम कारखाने में इसका यूज कर सकते हैं, अर्थात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें शॉर्ट सर्किट लघु परिपथन धारा, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट को सुगमता से कम किया जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट द्वारा आर्क प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट आपकी करंट है वो किस पर डिपेंड करेगी? वो आर्क रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। और अगर हम आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, तो आपकी जो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट है वो आसानी से धीरे धीरे कम हो जाएगी और आर्क भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ाने का हमने सिंपल से बताया, R=ρL/A। या तो आप जो आपका आर्क है, आर्क की लंबाई को बढ़ा दीजिए, या तो आर्क के क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दीजिए। और सिंपल सी बात है, अगर आर्क की लंबाई बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, जैसा अभी हमने बताया। और अगर लंबाई बढ़ेगी तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तब भी आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो दोनों ही कारण से आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो उसकी शॉर्ट सर्किट होने का, जिसमें सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होती है, उसको सुगमता से, आसानी से कम किया जा सकेगा।
इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे नंबर 1, एयर सर्किट ब्रेकर की कमी ये है कि इन सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हम बंद स्थान में करना आवश्यक है। मतलब हम ऐसे सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर को हमें जो स्थान क्लोज हो, चारों तरफ से बंद हो, वहां पर इसका हम यूज कर सकते हैं, ओपन में नहीं कर सकते। इनकी अभिकल्पना प्रायः लघु वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज के लिए इसका एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। हाई वोल्टेज के लिए आप इस मतलब एयर सर्किट ब्रेकर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप इतना ही समझिए कि एयर सर्किट ब्रेकर में क्या क्या एडवांटेज है, कैसे ऑपरेट होता है। विद फिगर आपको समझना होगा कि कैसे मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।